भाई पिछले 1 साल 8 महीने से रशिया आर्मी में लापता था। जो मुझे हाल ही में पता चला है एम्बेसी की कॉल से आने से कि उसका डेथ हो चुकी है और उसका पार्थिव शरीर जो है आज भारत लाया गया है वापस। कहीं ना कहीं मैं इसका जो जिम्मेवार है अपनी इंडियन एम्बेसी और अपनी इंडियन मिनिस्ट्री को भी मानता हूं, क्योंकि इनकी देरी के कारण, कार्रवाई में देरी के कारण ये जो इतना लेट पता चल रहा है और वहाँ पे जो लोगों के शरीर है जहाँ पर जो उनकी बॉडीज हैं वो गल सड़ रही हैं। तो ना तो डीएनए रिपोर्ट्स वहां तक पहुंची हैं जो हमने फरवरी 2025 में करवा के भेजे थे, उसके बावजूद मुझे वहां पे डीएनए जाके जमा करवाना पड़ा और उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी है। और ये ग्रुप 13-14 बंदों का था जिनमें से ज्यादातर बंदों की डेथ हो चुकी है। तो वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे कि उनकी जो बॉडी है वो उनके परिवारों तक पहुंची जाए, क्योंकि सभी परिवार अपने बच्चों की ओर देख रहे हैं कि हमारे बच्चे आएंगे या किसी का फादर मिसिंग है, किसी के हस्बैंड मिसिंग है, मेरा भाई मिसिंग था। तो कहीं ना कहीं ये अंदर हमने जो 1 साल 8 महीने से दुख झेल रहे थे उसका कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अब जल्दी अंत हो जाएगा, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट हमारा सहयोग कर रही है बजाय इंडियन गवर्नमेंट के या इंडियन एम्बेसी की वजह। मैं ज़्यादातर अपनी इंडियन एम्बेसी को यही हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा आप लोगों के जरिए कि रशियन के वीज़े जो हैं लगाना कुछ देर के लिए बंद करके हमारे इंडियंस के जो मसले चल रहे हैं वहाँ पे उन पे गौर किया जाए। क्योंकि जब मैं जाता था इंडियन एम्बेसी वहाँ पे मुझे 3-3 4-4 घंटे बिठाया जाता था सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के लिए। तो मैं उनको बार बार ये प्रेशराइज भी करता रहा हूँ बार बार कि आप 1-2 दिन छोड़ के इस पे एक मुद्दे पे काम कर लीजिए, क्योंकि जो ये बंदे मिसिंग है पिछले 1 साल 8 महीने से मिसिंग है, कहीं ना कहीं इनको इनके साथ बेइंसाफी हो रही है। इनको अगर डेथ हो चुकी है परिवारों को बता तो दिया जाए कम से कम इनकी डेथ हो चुकी है, आज भी मिसिंग में डाल रखा है सबको। तो आज मेरे भाई को उन्होंने क्लियर किया है कि उसकी डेथ हो चुकी है और उसका पार्थिव शरीर जो है भारत लाया गया है। वो भी अगर मैं रशिया ना जाता तो मुझे लगता है कि मुझे ये जो बॉडी आज मेरे भाई की बॉडी मिली है वो नहीं मिलती, क्योंकि मेरी इंडियन एम्बेसी बहुत ढीली है। ना तो जहाँ से जो डीएनए रिपोर्ट्स भेजी गई हैं वो वहाँ तक पहुँची कमांडरों तक, उन्होंने मेरा दोबारा डीएनए लिया, उसकी वजह से जो ये पार्थिव शरीर है जो पता चल पाया और उसकी वजह से जो वहाँ से शरीर जो वहाँ यहाँ आ पाया। अच्छा, कौन आपको इसमें मदद करी, किसके द्वारा ये मदद करी कि जो आप रसिया पहुंच पाए, और आपका भाई कब यहाँ से गया था और किस काम के लिए गया था वो? सितंबर 2023 में मेरा भाई अर्मीनिया से इटली के लिए निकला था, उसके साथ 4-5 लड़के और थे जो इंडिया वापस आ गए थे। एजेंट ने बिला फुसला के यहाँ जबरन तौर पे कह दिए 13-14 बंदों को मेरे भाई के साथ रशिया आर्मी में भर्ती करवाया था। और वो खबर मुझे 3 महीने बाद पता चली थी। उसमें भी उसने 3 मार्च 2024 को मुझे यही बात बोली थी कि भाई मुझे यहाँ से निकाल ले वरना ये लोग मुझे मरवा देंगे, और वही बात आज साबित हुई है। और 2 साल बाद मुझे पता चला है कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी है। और वो सबसे बड़ी बात वो अपाहिज था। और मैं इसमें रशियन गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं ब्लेम करता हूँ कि अपाहिज होने के बावजूद भी मेरे भाई को रशियन गवर्नमेंट ने रशिया आर्मी के अंडर लिया। ये बात मैं अपनी इंडियन मिनिस्ट्री को भी बार बार बोलता रहूँ, अपनी इंडियन एम्बेसी को भी बोलता रहूँ, मगर किसी के कान पे जूं नहीं सरकी कि वो अपाहिज लड़का उसको निकालना चाहिए। कोई दया नहीं है वहाँ। कितनी उम्र थी आपके भाई की? मेरे भाई की 28 साल की उम्र थी। अच्छा, जब जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, क्या उसी दौरान लगता है उनको भर्ती किया गया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 2023 और 2024 में जनवरी में उनको भर्ती हुई है जो उनके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। वहाँ से कोई मदद मिली? सर रशियन गवर्नमेंट तो हेल्प कर रही है बजाय इंडियन एम्बेसी के, क्योंकि इंडियन यहाँ से आप पंजाब से कैसे गए रसिया, किसने मदद करी? राजा वड़िंग जी ने इसमें मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, क्योंकि उन्होंने मेरे को टिकट के लिए पैसे दिए, खाने के लिए पैसे दिए। और अभी भी वो मुझे क्या नाम है अपना पार्थिव शरीर जो मेरे भाई का है उसको पंजाब में लेके जाने के लिए मुझे एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाई है, जो इंडियन एम्बेसी को जहाँ मेरी मिनिस्ट्री को करना चाहिए था, जहाँ मेरी स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए था। ये देखिए, ये मनदीप है जो पंजाब से जालंधर के पास है, इसके रहने वाले हैं। और आज रशिया से इनकी डेड बॉडी आई है। जिस तरीके से अभी हमने लगातार बताया भी है कि पंजाब जिस तरीके से भारत में एजेंटों के थ्रू हमारे लोगों को वहां भेजा जाता है 4-4, 5-5 लाख रुपए लेकर, और जालसाजी से धोखे से वो ऐसा काम कर रहे हैं, और बाद में उनके साथ आज उनका पार्थिव शरीर भी हिस्सा आता है। आदमी रोजगार के लिए बाहर जाता है, ना कि वहां मरने के लिए नहीं जाता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की आंखें बंद है, पंजाब सरकार की आंखें बंद है, वो हमारे लोगों को इस तरह से साथ नहीं दे रही है। ये आपसे कहना चाहता हूं। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। और आज कांग्रेस पार्टी
इन लोगों के साथ खड़ी है। राजा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो हमारे प्रधान है पंजाब के, उन्होंने हमारी मदद करी है, वो हमारे साथ खड़े हैं और उन्होंने ही आज एम्बुलेंस का सब चीज का इंतजाम यहाँ पर कराया है।